ये भी टूटेगा आज नहीं तो कल। वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ है। हिंदुस्तान के जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का अवैध ढंग से निर्माण किया गया है, एक एक मंदिर लिया जाएगा। एक सीढ़ी हम लोग चढ़ गए, वहां आपने फतह कर ली, अगले सीढ़ी पे चढ़िए, उसको भी जीतिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए, सत्य सत्य ही रहेगा। कोर्ट परिसर पर हम लोग मौजूद हैं, भारी सुरक्षा के इंतजाम है। इसी बीच यहाँ पर मामले को जो है पूरा कोर्ट के अंदर जो दोनों पक्ष हैं वो मौजूद हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दो पक्ष के वकील हैं मदन सर। सर ये बताइए कि आज जो सुनवाई हो रही है उसमें क्या क्या मिला है, कैसी सुनवाई? आज माननीय न्यायालय के समक्ष 4 लोगों ने अपनी बात रखी, चारों पार्टी, प्रथम प्रतिपक्ष पक्ष वाले और शासकीय अधिवक्ता और अधिवक्ता आयुक्त गण ने क्रम से अपनी बात रखी, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि हमें समय दिया जाए। काफ़ी विशद रिपोर्ट है, इसकी आख्या प्रस्तुत करने में युक्त संगत हो, जिससे उसकी कार्रवाई को सुनिश्चित ढंग से कोई त्रुटिहीन रहे और उस ढंग से हम करेंगे। प्रथम शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि वहाँ पे कथित वजू खाना जो भी है उसमें मछलियां हैं, उनके प्रति दया भाव दर्शाते हुए उन्हें अन्यत्र कहीं उन्मुक्त वातावरण में, उन्मुक्त जल के वातावरण में छोड़ा जाए, जिससे उनके जीवन में स्वच्छंदता आए। और शासकीय अधिवक्ता ने कहा जो बाबा विश्वनाथ का अभी शिवलिंग प्राप्त हुआ उस स्थान पे जगह पर एक शौचालय है, उसको खोला जाए। तो उनका विरोध किया गया कि वो बड़ा बदबू करता है और जहाँ शिवलिंग प्राप्त हो गया वहाँ पे तो अनुचित है, बड़ा पाप कर्म है। और जब संख्या केवल मात्र 20 नमाजियों की हो गई है तो ऐसे दशा में उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बाहर का सब कुछ क्रियाक्रम करें। कितने क्या वहाँ पे 5 स्टार की उनको सुविधा दी जाए कि वहाँ पे मज़े करें। तो इनका विरोध किया गया। और एक बात और भी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से कहा गया कि आदि विश्वेश्वर के भगवती श्रृंगार गौरी का जहाँ पे विग्रह है उसके पार्श्व में मलबा रख के वहाँ पे बंद किया गया है। और एक द्वार है जिसको कृत्रिम ढंग से मलबे से पाट दिया गया, उसको खोल के पूरी तरह उसकी कमीशन कार्रवाई संपादित करें। और नंदी के द्वार जहाँ पे नंदी प्रतीक्षारत हैं, जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान पे भी एक द्वार है जो कि कृत्रिम ढंग से बंद किया गया, उसको खोला जाए और उसको मुक्त करके और वहाँ पे बांस बल्ली ढेर सारे मलबे पड़े, उनको मुक्त करके कार्रवाई को सुनिश्चित कराया जाए। बिल्कुल। और भी हमारे साथ सीनियर वकील हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से जो पूरा मामला रहा, 3 दिन तक लगातार वहाँ पे सर्वे होता रहा, किसका पक्ष कितना मजबूत आपको दिखा आज यहाँ पर सौंपा जा रहा है? देखिए, अब तो अनऑफिशियल हम कह सकते हैं कि वीडियो भी उसका जारी हो गया है कि नहीं, वहाँ शिव जी का विग्रह, शिवलिंग विशाल जो उसका स्वरूप है वो प्रकट हो गया है, सामने आ गया है लोगों के। और कमिश्नर की कार्रवाई हो चुकी है। अब कमीशन रिपोर्ट, चूँकि कल ही कमीशन की कार्रवाई समाप्त हुई है तो 2 दिन का उनको समय मिला है रिपोर्ट बनाने के लिए, दाखिल करने के लिए। मेरा थोड़ा सा इसमें एक भिन्न मत है कि कमिश्नर एक अधिवक्ता हैं तो उनको सारी जानकारियां नहीं है। कमिश्नर को एक बात ये चाहिए था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम है उसकी भी इनको मांग करनी चाहिए थी कि नहीं, वो निर्माण के संबंध में, वो जो पत्थर है, पत्थर की बनावट है या दीवारें हैं, उसके संबंध में जो विशेषज्ञ की राय होती है वो पुरातत्व विभाग के ही लोग दे सकते हैं। तो इनको यह टीम ले जाते तो जो आज एक एप्लीकेशन वादी पक्ष की ओर से पड़ा है महिलाओं की तरफ से कि नहीं, वहाँ पर एक दीवार है, दरवाज़ा बंद करके दीवार खड़ी किया गया है, इसको तोड़ा जाए। नंदी महाराज के ठीक सामने की जो पूर्वी दीवार या पश्चिमी दीवार है। तो अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी अगर इनके साथ गई होती, ये मांग कर सकते थे कि मुझे विशेषज्ञों की एक टीम दी जाए जो पत्थरों को, जो वहाँ की जो बनावट है, वहाँ का जो निर्माण है, जो वहाँ की संरचना है, उसको देख करके, उसको परख करके, वो भी तो ये सहायक होता, वो इनके लिए सहायक होता। तो ये भी करना चाहिए था। फिलहाल अब कमिश्नर रिपोर्ट की आने की इंतज़ार है और कमिश्नर का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद जिस पक्ष को आपत्ति होगी, प्रतिपक्ष को, तो वो आपत्ति अपनी दाखिल करेगा। सहमति या असहमति की जो बात आएगी वो देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ पे फुहारा मिला है, वो पक्ष मुस्लिम पक्ष है, वहाँ पे कह रहे हैं शिवलिंग वगैरह कुछ नहीं मिला, वहाँ पे सिर्फ एक फुहारा है। भाई, मुस्लिम पक्ष वहाँ मौजूद नहीं न रहा। वो कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे कि नहीं, वो मस्जिद का अस्तित्व है, वो मस्जिद है ज्ञान वापी, लेकिन अवशेष दिखाई क्या दे रहा है, दीवारें कह क्या रही हैं,
शिवलिंग जो मिला है वो क्या कह रहा है? तो सारा कुछ वहाँ मंदिर का स्ट्रक्चर है, केवल गुंबद है जो औरंगजेब ने अपने कुकृत्य और अपराधी प्रवृत्ति के कारण उसको तोड़वा करके गुंबज का निर्माण कराया, और ये भी टूटेगा आज नहीं तो कल। वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ है। वही तो कह रहे हैं कि बाबरी दे दिया, अब ये ज्ञान व्यापी दे दे, क्या जाएगा? हिंदुस्तान के जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का अवैध ढंग से निर्माण किया गया है, एक एक मंदिर लिया जाएगा। यह देश हिंदुओं का है, हिंदू समाज का है, और यह अब वह न तो वह अब सरकार है, अब हिंदुत्ववादी सरकार आ गई है और हर जगह सरकार की और संगठन की दृष्टि है, एक एक मंदिरों को लिया जाएगा। सर आप काफ़ी सीनियर वकील हैं, तो ये बताइए कि मतलब जो अभी तक का पूरा सर्वे हुआ है उसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं, किसका पक्ष मजबूत है और फैसला जो जज साहब का होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ, जो फैसला होना चाहिए क्या हो सकता है फैसला? भाई इस बात का इतिहास गवाह है, भगवान शंकर पहले कि औरंगजेब पहले? पहले कौन? ये इस बात का इतिहास गवाह है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ प्रत्यक्ष में सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और प्रतीत भी हो रहा है और मिला भी है। जैसा हम लोग जानते थे, जैसा अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, जो कथा सुनते आ रहे हैं, वो सामने परिलक्षित भी हुआ है। तो इसमें अब कहीं कोई, यह लोग देखिए गांधारी अंधी नहीं थी, वो देखे कि धृतराष्ट्र अंधा है तो उसने भी आंख पे पट्टी बांध लिया, तो ये लोग आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं और गलत के लिए लड़ रहे हैं, तो असफलता इनके हाथ लगेगी। हमने कहा ना कि जैसे भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो आज नहीं तो कल ये भी ढांचा गिरेगा। अब न्यायालय की दहलीज पर मामला है, न्यायालय के आदेश से इसको भी तय होना है। अगर आपको मेरे दर्शक जज मान के बात समझना चाहें तो क्या फैसला हो? अब मुझे कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अब मैंने अपनी बात को, आप अपने पूर्व के वक्तव्यों में सारी बात को मैंने कह दिया है। और ये बताइए दूसरी चीज़ की विपक्ष कह रहा है, वो ऐसी कह रहे हैं कि मतलब कि आर्टिकल 91 का उल्लंघन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आर्टिकल 91 है, जिस तरीके से प्राचीन धरोहरों के साथ नहीं छेड़छाड़ की जाती, लेकिन इस मामले पे आर्टिकल 91। देखिए ओवैसी का काम केवल देश भर में घूम घूम के भौंकने का है, तो ओवैसी जैसे लोग भौंकते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय अपनी प्रक्रिया अपना रही है, न्यायालय आगे बढ़ रही है, कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी और निर्णय दिखाई देगा। हमने कहा आज नहीं तो कल वो ढांचा हटना है। सर थोड़ा 91 समझा दीजिए दर्शकों को, 91 क्या है जिसके बारे में ऐसा? देखिए, एक तो ये लोग वर्शिप एक्ट का जो है 91 का हवाला दे रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 91 का, तो उस पर भी यह चर्चा हो चुकी है। और इसी वाराणसी जनपद न्यायालय में आर.एन. मिश्रा जी यहाँ सिविल जज थे, तो जो मूल लॉर्ड आदि विश्वेश्वर वाला अंजुमन इंतजामिया वाला मुकदमा पहले से चल रहा है, श्रृंगार गौरी वाले केस के पहले से, तो यह आ गया, उसमें भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 का हवाला दिया गया। लेकिन जज ने अपना पूरा होल्ड किया है, बहुत बढ़िया आदेश किया, समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक वो आदेश जो है माना गया है। उस पर जो 28 साल तक ये लोग स्टे करा के मुकदमा पेंडिंग में डाले थे, स्टे भी टूटा और आज वह भी मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। वो अलग मुकदमा है, वो सेपरेट प्रोसीडिंग है, वो काफ़ी पुराना मुकदमा है। तो उसमें आर.एन. मिश्रा जी जज साहब ने यही कहा है कि नहीं, यह एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मुकदमे पर, इस वाद पर लागू नहीं होता, क्योंकि पूरा मंदिर परिलक्षित हो रहा है। दीवारों पर जाएंगे आप देखेंगे तो सामने मंदिर के अवशेष आपको मिलेंगे, नीचे लॉर्ड विश्वेश्वर का अस्तित्व मिलेगा आपको। तो जहां मंदिर का अस्तित्व तो सामने दिखाई दे रहा है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप कोई वजूद ऐसा नहीं है कि केवल मस्जिद ही दिखाई दे रही है, वहां तो साथ ही साथ पैरेलल रूप से मस्जिद भी मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और कोई भी आदमी देख के कह सकता है कि नहीं यहाँ मंदिर रहा है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग हवाला दे रहे हैं कि किसी तरह कानून की कार्रवाई, कि अगर उससे कवर होगा सेक्शन 4 से, तो कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है किसी कोर्ट में नहीं चलाई जा सकती है। 1947 वाली व्यवस्था उसके बाद की जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अब एक वर्डिक्ट आ गया है जुडिशियल ऑफिसर का, तो उसी वर्डिक्ट के आधार पे वो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसे ही भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। सर आपसे समझना चाहेंगे 91 एक्ट जो है, तो अब इसको मतलब जैसे और भी जगह हैं वहाँ पे भी ऐसे बोलेंगे कि 91 एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका कुछ तोड़ है, इसको किस तरीके से? अगर पूर्व में कोई जुडिशियल ऑर्डर स्टैंड कर रहा है और ये पूरा मामला जो है ये जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, न्यायालय इस पे कार्रवाई का आदेश कर चुका है, तो ये सब लागू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, मूल जो बेसिक साक्ष्य संकलन का कार्य था जो इस श्रृंगार गौरी वाले मुकदमे में, ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है।
अब हमें ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट्स की, जिनकी टीमें लगा करके, जैसे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, जो रेडियो कार्बन डेटिंग की एक्सपर्ट है। कोई भी विवाद अगर होता है कि ये चीज़ कब की है, औरंगज़ेब के पहले की है या औरंगज़ेब के बाद की है, तो इजीली आप उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करा करके एक प्रामाणिक साक्ष्य दाखिल कर सकते हैं। पुरातात्विक जो विभाग हैं वो आर्किटेक्चर संरचनाओं के आधार पे साक्ष्यों की डेटिंग कर सकते हैं। स्पष्ट हो जाएगा कि ये औरंगज़ेब के जन्म के पहले का है या औरंगज़ेब के बाद का है। तो अब उस स्टेज पर ये मामला पहुंच गया है और उस स्टेज पर भी हम सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। और भी पक्षकार आएंगे जो इस तरह की बातें और मजबूती से रखेंगे और अवश्य जो है हमारे पक्ष में फैसला आएगा। यही हम लोगों की सोचना है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है वहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब अभी तक जो सर्वे हुआ वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ केवल फव्वारा मिला है। वहाँ पे क्या किसी के कहने या न कहने से सत्य प्रभावित नहीं हो सकता। अगर सत्य है और वो भी बाबा विश्वनाथ हैं, ध्रुव एवं अटल सत्य है, तो कोई कितना भी कह ले, सत्य सत्य ही रहेगा। ये महादेव की नगरी है, वो शुभ दिन वो अवतरित हुए हैं, अवश्य सत्य उजागर रहेगा। न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी समय लगाएगी, लेकिन अवश्य सारी चीज़ें पूरी पब्लिक डोमेन में आएंगी, एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड होंगी और बात आगे बढ़ेगी। कहते हैं कि ये जो न्यायालय है जिला तो कहते हैं यहाँ के मतलब कि एक तरीके से निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं, इस वजह से तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। जो इस तरीके के बयान देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, उनके ऊपर क्या कुछ हो सकता है करने में? देखिए, किसी के भी ऊपर आरोप लगाना सबसे आसान होता है। किसी भी, हाँ, संविधान को भी आप न मानिए, जज साहब की अथॉरिटी को भी न मानिए। कोर्ट, पहले तो वो कोर्ट कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे थे, फिर उन्होंने जालीदार टोपी और चारखाना लुंगी वाले इतने ज़्यादा लोग उस प्रेमाइस में इकट्ठा हो गए कि कमीशन की कार्रवाई बाधित हो गई। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप पग पग पे विरोध क्यों कर रहे हैं? सत्य को स्वीकार कब करेंगे? आप इस देश के हैं तो इस संविधान में, इस न्यायिक प्रक्रिया में अपनी आस्था क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये मुख्य सवाल है और इस सवाल का जवाब उनको भारत की जनता के समक्ष देना होगा। कह रहे हैं कि आप बरगलावे में बहकावे में नहीं आएंगे, मस्जिद थी, है और रहेगी। अब किसने बरगलाया है, किसने बहकाया है और क्या सत्य है, ये बहुत जल्दी उद्घाटित होने वाला है। जब हो जाएगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और वो भी देखेंगे जो अभी इस प्रक्रिया को बाधित करने कुछ न कुछ बहानेबाजियां हैं। ये सब शगुफे हैं, ये सब हथकंडे हैं जो इस मामले को, सत्य को भटकाने के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि ये मुख्य धारा में आ चुका है और इसमें मीडिया का भी बहुत सहयोग है, आप जैसे लोगों का भी बहुत सहयोग है कि आपने सत्य को स्पष्टता से जनता के बीच मजबूती से रखा। इसके लिए आप भी साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। अब 3 दिनों तक जो चला वहाँ पे वीडियोग्राफी सर्वे, तो उसमें कितना मजबूत पक्ष रहा होगा जो चीज़ें रही? ये तो देखिए, रिपोर्ट जब दाखिल होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है और यह निर्णय न्यायालय को करना है। और अभी ये प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है जो पूरी अपनी प्रक्रिया, एक सीढ़ियाँ हैं ये बनी हुई। एक सीढ़ी हम लोग चढ़ गए, वहाँ आपने फतह कर ली, अगले सीढ़ी पे चढ़िए, उसको भी जीतिए। धीरे धीरे करके उसको देख करके बड़े कॉन्फिडेंटली ये कहा जा सकता है कि सत्य है और सत्य था और सत्य रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, लटकाने का भी कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए, सत्य सत्य ही रहेगा। और कोर्ट का यह काम है कि झूठ को हटा देना और सत्य को सबके सामने स्पष्ट कर देना। तो कोर्ट पे पूरा भरोसा रखिए, पूरी भारत के सभी लोग पूरा भरोसा रखें, कोर्ट अवश्य सच्चाई को सामने लाएगा। 3 दिन के सर्वे के आधार से सर आप क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ निकल के आएगा? ठीक है, 3 दिन के सर्वे में तो बाबा का भी दर्शन हुआ है, अभी बाबा दर्शन दिए हैं, अब उसके बाद सर्वे का और मौका दिया जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो बाबा दर्शन दिए हैं और नंदी के सामने दर्शन दिए हैं और नंदी वहीं रहती है जहाँ बाबा रहते हैं और ठीक उनके सामने वो जो बता रहे हैं कि ये पानी का फुहारा आई है, उसका भी सर्वे हो जाए, उसकी भी खुदाई हो जाए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसमें कुछ छिपा तो है नहीं, अब वो सामने आ गई है तो
कोर्ट को चाहिए कि थोड़ा मौका और दे सर्वे का, 2-4 दिन का और सर्वे करावें और वीडियोग्राफी करावें, सब कुछ करावें। उसके बाद जो है जो कोर्ट की सच्चाई आएगी कोर्ट के सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा।